हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हमने बताया था दो तरह का मेथड होता है कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करने का, एक रिलेटिव मेथड, एक एब्सोल्यूट मेथड। रिलेटिव मेथड को हम लोग DL मेथड भी कहते हैं और एब्सोल्यूट मेथड को RS मेथड कहते हैं, ये बताए थे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला DL मेथड। DL मेथड ये दिया गया था बाय फिशर। फिशर ने इस मेथड को दिया था ये 1890 में। फिर बाद में इसको ये इम्प्रूव्ड बाय, या इसमें एक्सटेंडेड बाय कह सकते हैं, एक्सटेंड किया गया था ये रोजेनॉफ के द्वारा, ये 1906 में। तो DL मेथड में है क्या, ये जो फिशर ने जो दिया था फिशर प्रोजेक्शन मेथड, उसमें इस DL मेथड का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ फिशर प्रोजेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए कुछ रूल्स है, जैसे अगर मान लीजिए कोई एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, पहला हम लोग लेते हैं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए RCH और X और R डैश हो गया, तो ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। तो अगर एसिमेट्रिक कार्बन एटम एक है तो इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाना होगा, और यहाँ X बराबर कोई, ये X के जगह यहाँ पे OH हो सकता है, X के जगह यहाँ पे फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, X के जगह CN हो सकता है। ये मतलब ये इस तरह से ये ग्रुप हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये, हालांकि CN आने से हो सकता है कि इसको अभी देखिए CN को हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ अभी क्लियर होगा कि CN कब ले सकते हैं कब नहीं ले सकते X के जगह पे। तो अगर ये सब ग्रुप है तो इसका फिशर प्रोजेक्शन हम लोग मान लीजिए ड्रॉ किए, तो इसमें रूल क्या है, फिशर प्रोजेक्शन में एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन होगा। वर्टिकल लाइन में ऊपर में किसको रखा जाता है, ऊपर में रखा जाता है C1, मतलब IUPAC नोमेनक्लेचर जो करेंगे उस नोमेनक्लेचर में जो C1 आएगा उसको ऊपर रखना है। तो इसको हम लोग यहाँ पर ये जो होगा, मान लीजिए R ही हम लोग रखे, लेकिन यहाँ पर C1 इधर होना चाहिए, फिर R डैश हो गया, और इधर अगर H और X है तो ये X अगर राइट साइड में है तो ये D फॉर्म होगा। और इसी का अगर हम लोग लेते हैं R, मतलब यहाँ C1 इधर ही होना चाहिए, और वर्टिकल लाइन में कार्बन चेन, पेरेंट चेन हम बताए हैं, पेरेंट चेन को रहना चाहिए। और तब यहाँ पर अगर H इधर और X इस साइड है लेफ्ट हैंड साइड में, तब ये कैपिटल L फॉर्म ये कहलाएगा, इसको L फॉर्म हम लोग कहेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे पहला एक इस जगह एग्जाम्पल में यहाँ लेते हैं, ऐसे इसका ये CH3 CHOH और यहाँ CH2 और CH3, तो इसका D और L क्या होगा। तो देखिए यहाँ एसिमेट्रिक कार्बन एटम है,
लेकिन नंबरिंग करेंगे तो यहाँ 1 होगा, ये 2, ये 3 और ये 4, ऐसे हुआ। तो इसका मतलब अब ये जो वर्टिकल लाइन हम लोग देंगे, इस वर्टिकल लाइन में ऊपर रखेंगे CH3 को, यहाँ CH3 को रखेंगे, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि एसिमेट्रिक कार्बन एटम एक ही है, और नीचे अब क्या रखेंगे, CH2 CH3 को रखेंगे, है ना। ये चीज याद रहे, ये इसमें IUPAC नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग जो C1 है वो टॉप पे होगा, और इसमें अगर H इधर और OH इधर रखे तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, D फॉर्म हो जाएगा। और अगर मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से हम लोग लिए, ये CH2 CH3 और यहाँ पर CH3 और इधर H और यहाँ पर OH, तो इसको हम लोग OH लेफ्ट साइड में हो गया, तो ये हो जाएगा L फॉर्म। इस तरह से ये लिया जाता है। अब दूसरा क्या है कि अगर इसमें एक सेकंड मान लीजिए इस तरह से दिया गया है कि इस तरह यहाँ पर CH3, इधर दिया गया है OH, यहाँ H और ये CH2OH, बताना है इसका कॉन्फ़िगरेशन कि D होगा या L होगा। तो अब देखिए, ऐसे आपको सीधा फीचर प्रोजेक्शन दे दिया है और इसका D और L कॉन्फ़िगरेशन बताना है, तो क्या करेंगे हम लोग, IUPAC नोमेनक्लेचर के अनुसार एक तो यहाँ होगा, 1 2 3, यानी कि हम लोग को एक को तो यहाँ लाना पड़ेगा। तो यहाँ लाने के लिए हम लोग दो तरीका अपना सकते हैं। एक तो हम पूरे मॉलिक्यूल को यहाँ पर घुमा दें, ये 180 से घुमा देंगे तो ये अपने आप ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो इसको अगर हम लोग एक प्लेन में 180 डिग्री से ऐसे रोटेट कर दें या इस तरह से भी, तो क्या हो जाएगा, ऐसे अगर रोटेट किए, ये घूम के यहाँ आ गया CH2OH और CH3 आ गया नीचे, तो ये भी तो उल्टा हो जाएगा, H इधर हो जाएगा, OH इधर आ जाएगा। तो 180 इसमें हमने शुरू में लिखा दिया है कि कॉन्फ़िगरेशन जो होता है एसिमेट्रिक कार्बन एटम के अबाउट चेंज कब नहीं होगा, जब 2 बार स्विचिंग करेंगे या जब इसको रोटेट करेंगे फीचर प्रोजेक्शन को, तो अगर 90 से रोटेट करेंगे, 90 का एक इतना एंगल 90 का है, तो एक स्विचिंग 90 डिग्री का होगा, यानी 90 से मॉलिक्यूल को घुमाए, चाहे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज इसी प्लेन में ऐसे पकड़ के घुमाए या ऐसे घुमाए, तो 90 से घुमाने पर और 270 डिग्री से घुमाने पर चेंज होगा कॉन्फ़िगरेशन में, इसमें चेंज होगा। लेकिन 180 डिग्री और 360 डिग्री से अगर मॉलिक्यूल को घुमाएं तो कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होता है। तो यहाँ 180 से घुमाए हैं, मतलब यहाँ जो कॉन्फ़िगरेशन है वहाँ भी वही कॉन्फ़िगरेशन है। इसीलिए अब इसमें देखिए C को 1 में लेके गए तो OH आ गया किधर, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये कौन सा फॉर्म होगा, L फॉर्म हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान में यहाँ रखना है कि यहाँ पर देखिए, इस जगह डायरेक्ट अगर ये देता आपको एग्जाम में, आप देखते OH राइट साइड में है तो आप सीधा लिख देते ये D फॉर्म है, लेकिन नहीं, रूल है C1 को ऊपर ले जाना है और तब OH किधर आता है उसके हिसाब से D और L कॉन्फ़िगरेशन चेक करना। उसके बाद अगला हम लोग लेते हैं अगर इस तरह के मॉलिक्यूल में या एक ही एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, अब अगर एसिमेट्रिक कार्बन एटम एक से अधिक हो, ऐसे केस में तब क्या होगा, है ना, कि इन सच केसेस इफ द मॉलिक्यूल हैज मोर देन वन एसिमेट्रिक कार्बन एटम, द D and L configuration is
just assigned by the bottom asymmetric carbon atom. तो दूसरा क्या हो जाएगा, if more than one asymmetric carbon atoms are present, the D and L configuration is observed by the bottom asymmetric carbon atom. बॉटम एसिमेट्रिक कार्बन एटम मतलब नीचे वाला। अब जैसे हम लोग अगर लेते हैं, यहाँ पर हो गया CHO, जनरली ये बायोमोलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट के लिए होगा। अब यहाँ हम लोग लिए ये CH2OH और यहाँ पर OH है ऐसे और इधर OH है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ दो एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। तो ये फिशर प्रोजेक्शन के हिसाब से सही है या नहीं, पहले ये चेक करते हैं। तो ये तो C1 है और C1 को ऊपर होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। और वर्टिकल लाइन में कार्बन चेन है, मतलब फिशर प्रोजेक्शन तो ये करेक्टली रिप्रेजेंटेड है। तो अब इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पहला एसिमेट्रिक कार्बन एटम और ये दूसरा और ये बॉटम एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। तो जो बॉटम एसिमेट्रिक कार्बन एटम है इससे डी और एल कॉन्फ़िगरेशन देखा जाता है। तो यहाँ OH जो है ये किधर है, लेफ्ट, ये राइट हैंड साइड में है, इसलिए ये डी फॉर्म होगा, ये डी फॉर्म होगा। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ लेते हैं CHO और पहला वाला में ये OH इधर हो गया और इसका OH इधर हो गया और यहाँ पर CH2OH, तो यहाँ पर भी देखिए फर्स्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम में OH भले ही लेफ्ट साइड में है लेकिन बॉटम से पहचाना जाता है। तो बॉटम एसिमेट्रिक कार्बन एटम में OH राइट साइड में है, इसलिए ये भी कौन सा फॉर्म होगा, ये डी फॉर्म हो जाएगा। और हर डी फॉर्म का अपना एक एल फॉर्म होता है। तो ये डी फॉर्म है तो इसका अपना एक एल फॉर्म होगा CHO और यहाँ CH2OH और इधर यहाँ पर HOH और इधर HOH। तो ये जो होगा दिस इज द एल फॉर्म और ये एल फॉर्म इसका होगा। हर डी फॉर्म का अपना एक एल फॉर्म होता है जो उस डी फॉर्म का मिरर इमेज होता है, यानी इसका ये मिरर इमेज हुआ इस डी फॉर्म का ये एल फॉर्म। और इस डी फॉर्म का एल फॉर्म क्या होगा, CHO और यहाँ पर CH2OH और इसमें ये इधर चला गया लेकिन बॉटम वाला नीचे है, तो ये हो जाएगा क्या, ये एल फॉर्म हो जाएगा। इस तरह से हम लोग डी फॉर्म, जब एक से अधिक एसिमेट्रिक कार्बन एटम अगर होगा तो बॉटम एसिमेट्रिक कार्बन एटम से उसके कॉन्फ़िगरेशन को चेक किया जाता है। अब देखिए इस पे IIT में क्वेश्चन पूछा है कि ग्लूकोज का डी फॉर्म दे दिया था और कह रहा था उसका एल फॉर्म क्या होगा। ये JEE एडवांस का क्वेश्चन है कि डी फॉर्म दे दिया और एल फॉर्म पूछा गया, तो क्या करना है, बस जो दिया हुआ है उसका मिरर इमेज मिरर के सामने रखेंगे, जैसा इमेज बनेगा वो इमेज ड्रॉ कर देंगे। जैसे यहाँ मिरर रखे तो ये OH, जैसे हम लोग अगर ऐसे करते हैं तो ये लेफ्ट हैंड इधर आया, मेरा दूर आया, लेकिन यहाँ इमेज देखेंगे तो लेफ्ट हैंड इधर आया, तो उल्टा हो जाएगा। इसको यहाँ मिरर इमेज ये इधर है, दोनों OH इस साइड आ जाएगा, तो इसका मिरर इमेज ये होगा। इसीलिए इसका डी फॉर्म, ये डी फॉर्म है तो इसका एल ये होगा, ये डी है तो इसका मिरर इमेज ये एल होगा। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें
एक से अधिक एसिमेट्रिक कार्बन एटम होता है तो उस कंडीशन में हम लोग बॉटम एसिमेट्रिक कार्बन एटम को देखते हैं। फिर तीसरा, इन केस ऑफ अल्फा एमाइनो एसिड्स, if more than one asymmetric carbon atom are present, the D and L configuration is decided by the alpha asymmetric carbon atom या फर्स्ट asymmetric carbon atom, उससे हम लोग डिसाइड करेंगे। जैसे यहाँ पर इधर अगर हम लोग लेते हैं, यहाँ इधर COOH एमिनो एसिड है और यहाँ पर NH2 हो गया और H, तो यहाँ एक और इधर हम लोग लिए H और यहाँ पर OH मान लीजिए और यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग ये CH3। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो एसिमेट्रिक कार्बन एटम है लेकिन ये COOH इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन पे NH2 है, तो यहाँ OH से नहीं डिसाइड किया जाएगा, यहाँ डिसाइड किया जाएगा NH2 से। NH2 राइट साइड में है अल्फा कार्बन, इसमें NH2 अगर राइट साइड में होगा तो ये D फॉर्म होगा और यहाँ पर ठीक उसी तरह से COOH और यहाँ पे HNH2 और मान लीजिए OH राइट साइड में ही है, फिर भी ये क्या हो जाएगा, ये OH से यहाँ मतलब नहीं, यहाँ NH2 से मतलब है, ये क्या हो जाएगा, ये L फॉर्म होगा। बट रिमेंबर दिस वन इज नॉट द L फॉर्म ऑफ दिस D फॉर्म, इसका L फॉर्म इसका मिरर इमेज होगा, तो ये अलग, ये L फॉर्म होगा। इसी तरह से अगर हम लोग ऐसे लेते हैं, यहाँ पर COOH और हम लोग यहाँ HNH2 ये लिए और यहाँ पर OH और हम लोग अगर इस जगह NH2 हम इधर ही लेते हैं, NH2 इधर और यहाँ पर H और इधर H और यहाँ पर OH लिए और ये CH3, तो यहाँ पर NH2 राइट साइड में है इसलिए ये D फॉर्म होगा और इसका जो यहाँ पर हम लोग अगर लेते हैं इस तरह से, ये यहाँ पर COOH और यहाँ CH3 और इधर अगर H और NH2 होगा और यहाँ पर इधर H और यहाँ पे OH होगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर इस जगह हम लोग लिखेंगे क्या, L फॉर्म। तो ये जो L फॉर्म होगा ये इसका होगा, इस D फॉर्म का ये L फॉर्म होगा और इस D फॉर्म का वो L फॉर्म होगा। तो इस तरह से जो अमाइनो एसिड जो हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन में भी, तो अमाइनो एसिड्स में जब एक से अधिक एसिमेट्रिक कार्बन एटम हो
तब वहां पर बॉटम एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं बल्कि अल्फा कार्बन, जिस कार्बन से NH2 जुटा हुआ है उसके कॉन्फ़िगरेशन से D और L डिसाइड करते हैं। NH2 राइट साइड तो D, NH2 लेफ्ट साइड तो L। नीचे कुछ भी हो उससे मतलब नहीं, लेकिन NH2 अगर नहीं हो, बायोमोलिक्यूल जैसे कार्बोहाइड्रेट हो, तो वहां पर हम लोग बॉटम एसिमेट्रिक कार्बन एटम से डिसाइड करते हैं। लेकिन इसमें हमेशा याद रहे, फिशर प्रोजेक्शन में C1 will be at the top and the parent chain will be written in the vertical line। ठीक है, तो अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। असाइन DL कॉन्फ़िगरेशन, इसका D और L कॉन्फ़िगरेशन बताना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन लेते हैं। सॉल्यूशन में मान लीजिए पहला A, यहाँ पर क्या है, इस जगह हम लोग लेते हैं यहाँ पे CH2OH और यहाँ COOH और ये H और यहाँ पर OH। तो क्या हो जाएगा कि इस जगह पे यहाँ ये जो होगा ये COOH, यहाँ पर CH2OH। तो इस जगह क्या है कि इसमें कार्बन एटम ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये 3। और पेरेंट चेन तो यही है, पेरेंट चेन तो वर्टिकल लाइन पे है, लेकिन एक नंबर कार्बन तो ऊपर होना चाहिए, ये तो नीचे है। तो क्या करेंगे, इसको हमें ऊपर ले जाना है। तो चाहे स्विचिंग करके ले जाए या रोटेट करके ले जाए। तो मान लीजिए हम यहाँ पर अगर इसको रोटेट करके ले जाते हैं ऐसे, तो यहाँ पर या इस तरह से, तो अगर 180 से हम इसको रोटेट करते हैं तो 180 से रोटेट करने पर क्या होगा, 180 से रोटेट करेंगे तो देखिए इस तरह से अगर घूमेगा 90 से, ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। CH2OH ऊपर, COH, ये CH2OH नीचे, COH ऊपर हो जाएगा और इधर H यहाँ, OH इधर हो जाएगा। तो OH किधर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि ये L फॉर्म हो गया। अब देखिए आप ऐसे भी मान सकते हैं कि हम क्यों रोटेट करके ले जाएं। अगर स्विचिंग करके ले जाएं, इसको हमें उधर ले जाना है तो इसको एक नंबर पे, तो इसको हम इसके साथ स्विचिंग करेंगे। तो स्विचिंग अगर करते हैं, इसको उधर ले गए और उसको नीचे लाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर ले गए COH और CH2OH नीचे लाए। ठीक है, ये स्विचिंग, ये तो स्विचिंग किए नहीं थे, ये ऐसे ही रह गया। लेकिन ये कितना बार हुआ, एक बार स्विचिंग हुआ। तो हमने क्या बताया था, एक बार स्विचिंग में कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है और हमें तो कॉन्फ़िगरेशन बदलना नहीं है, यानी एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम पे 2 बार स्विचिंग करना है। तो एक बार किए, एक बार और स्विचिंग कर लेंगे, तो एक बार और करेंगे तो इन दोनों ग्रुप के बीच तो हुआ ही था। अब इन दोनों के बीच स्विचिंग करेंगे, इन दोनों के बीच अगर स्विचिंग करते हैं तो क्या होगा, ये COOH, यहाँ पर CH2OH और इधर क्या हो जाएगा, अब H इधर, OH इधर। तो देखिए फिर वही बन गया, वही हो गया, यानी कि ये L फॉर्म होगा। इसी तरह से हम लोग फिर लेते हैं इसका, ये जो A हो गया, अब B को लेते हैं। B को हम लोग लेते हैं, तो B में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर B, इस जगह जो हम लोग लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ Br है और यहाँ पर H है, ये CH3 है और यहाँ CH2 CH3। तो बताइए इसका IUPAC नंबरिंग, तो ये होगा 1, ये 2, ये 3, ये 4। इसको ऊपर ले जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाना है और मतलब इसको इस साइड अगर ले जाना है तो
यहाँ पर हम लोग पहले स्विचिंग, अब इसको देखिए रोटेट करके ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि इन दोनों को वर्टिकल लाइन में लाना पड़ेगा। ये तो 90 पे है तो रोटेट करेंगे मॉलिक्यूल को तो हमेशा ये 90 पर रहेगा, यानी कि यहाँ स्विचिंग ही एकमात्र उपाय है। तो CH3 को ऊपर ले जाना है तो हम क्या करेंगे, CH3 को Br के साथ स्विचिंग करेंगे तो यह H हो जाएगा और यहाँ पर डायरेक्ट C2H5 लिख देते हैं। और ये जब स्विचिंग करेंगे तो Br तो आ गया नीचे और CH3 आ गया ऊपर, CH3 तो ऊपर पहुंच गया। अब ये इसको, इस ग्रुप को नीचे लाना है तो नीचे लाने के लिए अभी एक ही बार स्विचिंग हुआ है तो कॉन्फ़िगरेशन तो बदल गया होगा, दूसरा बार स्विचिंग करते हैं तो ये इन दोनों के बीच स्विचिंग कर लेंगे, ये उलट जाएगा। तो अगर इसको स्विचिंग करें तो क्या होगा, CH3 और यहाँ H, ये Br इधर आ गया और CH2 CH3 ये नीचे आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर अब तो आ गया वर्टिकल लाइन में कार्बन चेन आ गया और Br राइट साइड में आ गया। तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये D फॉर्म हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग C को लेते हैं, C को अगर हम लोग लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, C, ये COOH यहाँ है, ये इधर H है, यहाँ पर NH2 है और यहाँ पर CH2OH है। तो क्या करना पड़ेगा, ये तो कार्बन चेन है, ये 1 नंबर होगा, ये 2, ये 3, तो इसको तो यहाँ लाना होगा क्योंकि वर्टिकल लाइन में हमें पैरेंट चेन और जो 1 है वो टॉप पे है तो उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। ये तो इसको नीचे, तो इसको हम इसके साथ चेंज करते हैं। तो इसको अगर इसके साथ चेंज करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे COOH तो हुआ, फिर यहाँ CH2OH हो गया, अब इधर क्या हो जाएगा, H हो गया और इधर NH2 हो गया। तो ये तो अब आ गया वर्टिकल लाइन में, फिशर प्रोजेक्शन, करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन में आ गया। तो NH2 राइट साइड में, तो क्या होना चाहिए, D। लेकिन देखिए अभी स्विचिंग क्या हुआ है, एक ही बार हुआ है, एक बार स्विचिंग में कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है। तो कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदले इसके लिए एक बार और स्विचिंग करेंगे। तो क्या अब इन दोनों को तो बदल नहीं सकते, इन दोनों को बदल नहीं सकते क्योंकि ये तो वर्टिकल में है। अब हम इसको इसके साथ स्विचिंग कर देते हैं। तो इसके साथ अगर स्विचिंग करें तो COOH और यहाँ CH2OH, तो इधर हो जाएगा H और NH2 इधर आ गया। तो NH2 जब आ गया ये लेफ्ट साइड में है ना, समझे इसको कि पहले इसको नीचे लाना है तो इसको इसके साथ स्विचिंग कर दिए। लेकिन एक बार स्विचिंग में कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है तो दोबारा करना जरूरी है। तो दोबारा में हम इनको तो बदल नहीं सकते, इसलिए इन दोनों को चेंज कर लिए। अब NH2 जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये L फॉर्म हो गया। उसी तरह से हम लोग अब D को लेते हैं। D, यहाँ Br है, ये CH3 है, यहाँ पर H और इधर COOH। तो क्या होगा, ये तो 1 नंबर है, ये 2, ये 3। तो देखिए इसको क्या करना पड़ेगा, COOH को उनको ऊपर ले जाना है और इसको नीचे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर COH को Br के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। तो यहाँ अगर COH को Br के साथ
स्विचिंग करते हैं तो ये CH3 हो गया, यहाँ Br हो गया, और इधर हो गया H, और यहाँ पर हो गया COOH। एक बार स्विचिंग हुआ, अब एक बार इन दोनों के बीच स्विचिंग कर लेते हैं। एक बार इन दोनों के बीच हुआ, एक बार इन दोनों के बीच, तो स्विचिंग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर COOH, नीचे CH3 आ गया, इधर H, और Br इधर। Br किधर चला गया, राइट साइड में, तो कौन सा फॉर्म हो जाएगा, ये D फॉर्म हो जाएगा। तो ये DL कॉन्फ़िगरेशन हुआ, लेकिन इस DL कॉन्फ़िगरेशन में कुछ लिमिटेशंस है, कुछ डिसएडवांटेज है, इसकी वजह से इसको आगे कैरी नहीं किया गया और इसके जगह एब्सोल्यूट मेथड दिया गया, जिसको RS मेथड कहते हैं। देखिए इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये D और L के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म जो लिया जाता है वो शुरू में लिया गया था, क्योंकि ये रिलेटिव मेथड है, तो उसमें ग्लिसरल्डिहाइड लिया गया था। ग्लिसरल्डिहाइड ये लिया गया था, तो ग्लिसरल्डिहाइड यानी कि CH2OH और CHOH और ये CHO, तो ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम, तो ग्लिसरल्डिहाइड लिया गया स्टैंडर्ड के रूप में, और फिर CH2OH, और इसमें OH राइट साइड में है, तो ये D फॉर्म, अगर ये D हो गया, अगर OH लेफ्ट में है तो L फॉर्म, यानी D और L में स्टैंडर्ड लिया गया था ग्लिसरल्डिहाइड को। तो कोई दूसरा कंपाउंड का D और L कॉन्फ़िगरेशन अगर निकालना हो तो उस कंपाउंड को एक या मल्टीपल स्टेप में ग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करके तब देखना है वो D में है या L में है, तब उसका कॉन्फ़िगरेशन ये लिया जाएगा। तो ये बड़ा डिफिकल्ट होता है, जब बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल होता है उसको ग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट करना, तो ये एक से अधिक स्टेप में, और इसके अबाउट एक भी बॉन्ड नहीं टूटे, ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट काम है। इसीलिए सबके लिए DL कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिया जाता है, वो इनएप्रोप्रिएट माना जाता है। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट में ही ज़्यादा एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, तो उसमें तो बहुत सारे D फॉर्म होंगे, तो कई D फॉर्म में डिस्टिंग्विश कैसे करें, ये डिस्टिंग्विश करना डिफिकल्ट है। तो इसके लिए फिर दूसरा मेथड जो दिया गया वो एब्सोल्यूट मेथड है, जिसको RS मेथड कहते हैं। जैसे हमने बताया था कि अगर मान लीजिए यहाँ CHO है, यहाँ CH2OH है, और इसमें बहुत सारे एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, तो ये OH राइट साइड में, तो ये हो जाएगा D फॉर्म। अब सारे OH, अगर यहाँ पर OH इधर होगा तो भी D होगा, ये दो एक मान लीजिए दो इधर एक इधर होगा तो भी इसको बदल दें, इन तीनों को कुछ भी बदल दें तो वो D ही होगा। तो D फॉर्म कई बनेंगे, 8 बनेंगे D फॉर्म, तो उन D फॉर्म में कैसे डिस्टिंग्विश करें, तो नोमेनक्लेचर में वो स्पष्ट नहीं होता है, इसीलिए इसके लिए बाद में दिया गया RS मेथड। अब नेक्स्ट मेथड है एब्सोल्यूट मेथड या RS मेथड। ये इसके पहले जो DL मेथड पढ़े उसका डिसएडवांटेज है कुछ, वो कुछ लिमिटेड टाइप ऑफ कंपाउंड्स के लिए होता है, जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स और अमाइनो एसिड्स के लिए उसका इस्तेमाल होता है, सारे कंपाउंड के लिए वो नहीं होता। साथ ही साथ DL मेथड रिलेटिव मेथड है, उसमें एक स्टैंडर्ड होता है ग्लिसरल्डिहाइड, और उसके रेस्पेक्ट में D और L को देखा गया है। इसीलिए, और दूसरा कि वो सिर्फ और सिर्फ फिशर प्रोजेक्शन में होगा, वो वेज डैश में नहीं होगा। तो RS मेथड ये जो होता है, यहाँ पर हम लोग जो लेते हैं ये RS मेथड, यहाँ पर R जो है, R स्टैंड्स फॉर रेक्टस। रेक्टस का मतलब होता है राइट टर्न, राइट टर्न, और S होता है, S का मतलब होता है सिनिस्टर,
सिनिस्टर मतलब इसका ये लेफ्ट टर्न, या इसको हम लोग कह सकते हैं ये क्लॉकवाइज टर्न और ये एंटी क्लॉकवाइज टर्न। RS ये कैपिटल लेटर में है और ये बेस्ड है, ये जो होगा बेस्ड ऑन CIP रूल, ये कैन इनगोल्ड और प्रीलॉक्स रूल जो हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बता चुके हैं उस पर बेस्ड है। और ये कैन बी यूज्ड फॉर बोथ वेज डैश and Fisher projection formula, दोनों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले हम लोग लेते हैं सबसे पहला ये RS कॉन्फ़िगरेशन in wedge dash। wedge dash projection formula। wedge dash projection formula इसमें क्या होता है? wedge dash में यहाँ पर हम लोग लेते हैं जैसे कि वेज डैश में हम लोग इस तरह से, ये मॉलिक्यूल है तो ये एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, इसके साथ देखिए 4 डिफरेंट ग्रुप जुटा हुआ है, ऑरेंज, वाइट, ब्लू और येलो। तो ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम है और कॉन्फ़िगरेशन एसिमेट्रिक कार्बन एटम का ही होता है। तो अब इसमें है क्या, ये रूल है जो इन चारों ग्रुप को CIP रूल के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी में ले लीजिए। जो सबसे सीनियर होगा उसको नंबर 1, जूनियर जो सबसे होगा वो 4, तो 1 2 3 4 इस तरह से चारों ग्रुप को ले लीजिए। और जो 4th ग्रुप है, जैसे इसमें होता है ना कि इस टाइप से हम लोग लेते हैं कि 2 बॉन्ड को, वेज डैश में क्या होता है, 2 बॉन्ड एक प्लेन में, एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे, ऐसे है। तो इसमें जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है उसको पीछे करना है। मान लीजिए ये लोएस्ट प्रायोरिटी वाला है तो इसको हम पीछे कर दिए, ऐसे जस्ट ये हॉरिजेंटली ऐसे घुमा करके हम पीछे कर दिए। अब तो आपको 3 ही दिख रहा है, ये लोएस्ट प्रायोरिटी वाला पीछे चला गया। अब ये तीनों में देखिए कोई एक नंबर होगा, एक 2 होगा और एक 3 होगा। मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 1 2 3 ऐसे एरो लीजिए तो क्या होगा, 1 2 3 क्या होगा, क्लॉकवाइज टर्न, राइट टर्न, यानी कि R फॉर्म हो जाएगा। अगर ये 1 और ये 2 है, ये 3 है, 1 2 3 ऐसे घुमा, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। एंटी क्लॉकवाइज कौन सा होगा, ये S फॉर्म हो जाएगा। इस तरह से ये कॉन्फ़िगरेशन, मतलब क्या है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम के साथ जो 4 ग्रुप है वो चारों ग्रुप को आप CIP रूल से नंबरिंग कर लीजिए। नंबर 1 सीनियर मोस्ट ग्रुप, फिर 2 उससे जूनियर, 3 उससे जूनियर और 4th जूनियर मोस्ट ग्रुप हो जाएगा। और क्या करना है, आपको 4th को एकदम हाइड कर देना है, पीछे ले जाना है। पीछे लेने के बाद जो 3 बचा, 1 2 3 होगा वो, अब 1 से 2 होते हुए 3 की तरफ एरो ड्रॉ कीजिए तो वो क्या हो जाएगा, अगर क्लॉकवाइज आता है तो R कॉन्फ़िगरेशन, एंटी क्लॉकवाइज होता है तो S कॉन्फ़िगरेशन, यही इसका रूल है। तो अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए इस तरह से हम लोग पहला एग्जाम्पल लिए, ऐसे है, यहाँ पर इस जगह COOH
यहाँ पर हम लोग लिए CH3 और इधर हम लोग लिए ऐसे वेज ले लिए और यहाँ पर हम लोग ले लिए इस जगह मान लीजिए H और यहाँ पर ऐसे डैश है और यहाँ पर हम लोग ले लिए Cl। अब देखिए यहाँ पहला काम क्या करना है, इसमें इन ये जो चार ग्रुप है चारों डिफरेंट है, तब ये हो जाएगा एसिमेट्रिक कार्बन एटम। और इस एसिमेट्रिक कार्बन एटम में ये चार ग्रुप है, कौन कौन, हम लोग अगर लेते हैं Cl, H और फिर यहाँ पर CH3 और फिर CH3 को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं CH3 और फिर यहाँ COOH, ये ग्रुप हो गया। अब यहाँ पर सीनियरिटी देखिए, यहाँ पहला क्लोरीन, यहाँ हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 17, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 6, यहाँ भी 6, तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर इसका हुआ, यानी ये Cl को 1 नंबर प्रायोरिटी। और सबसे कम एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का, तो ये 4th प्रायोरिटी में आ जाएगा। और इन दोनों में पहला एटम कार्बन है तो दूसरा देखेंगे, दूसरा यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन, तो ये 3 नंबर प्रायोरिटी, ये हो जाएगा 2 नंबर प्रायोरिटी और ये हो जाएगा 3 नंबर प्रायोरिटी। तो यानी कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ये मॉलिक्यूल किस तरह का है, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये तो पीछे है, यानी कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाले को पीछे ले जाना है। तो लोएस्ट, इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए ये वाला जो ग्रुप है, ये कलर यहाँ पर इसको हम ब्लू में रखते हैं, ये ब्लू कलर वाला बॉल में इसको रखें, इसको हम लोग ऑरेंज में रख दें, इसको ऑरेंज, और इसको हम लोग ये जो उसके बाद बचा था येलो कलर, ये कोई जरूरत किसी को भी, और हाइड्रोजन को हम लोग वाइट में रख दें, मतलब यहाँ इस मॉलिक्यूल से कंपेयर कर रहे हैं। ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर इस तरह से क्लोरीन येलो, ये जो है ये येलो है इस तरह से, और ऑरेंज ऐसे, यानी कि ये जो हुआ ये स्ट्रक्चर देखिए यहाँ है, ऐसे रखे हैं। ये ब्लू COH को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये CH3 ऑरेंज बिल्कुल यही है, आप देख लीजिए Cl पीछे चला गया, व्हाइट हाइड्रोजन ऊपर, ऐसे है यहाँ पर। तो 1 नंबर कौन है यहाँ पे, येलो वाला Cl, 1, 2 और ये 3। अब इसको क्या कीजिए आप, इसमें लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ये है, तो इसको क्या करना है, पीछे ले जाना है, घुमा करके पीछे ले जाइए, पीछे ले गए। अब क्या बचा, ये, अब आपको 4 नंबर नहीं दिख रहा है, अब इसमें 1 नंबर कौन, ये, 2 नंबर कौन, ये, 3 कौन, ये, तो 1, 2, 3 कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका एस कॉन्फ़िगरेशन। अब सवाल है एग्जाम में तो आप लोग के पास मॉडल होगा नहीं, या घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये मॉडल तो आपके पास होगा नहीं, तो आप इसको मॉडल के हेल्प से तो कर नहीं सकते, तो इसको बिना मॉडल के कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर ये H को जो लोएस्ट प्रायोरिटी है उसको डैश पे ले जाना है, तो डैश पे ले जाएंगे तो ये बदलना पड़ेगा इसको हम लोग को, तो Cl को यहाँ ले जाते हैं, H को वहां ले जाते हैं, तो ये चेंज करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये इधर, इसको अगर हम लोग चेंज करें ऐसे, तो ये एक बार स्विचिंग हुआ, ये जब एक बार स्विचिंग हुआ तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर तो डबल स्विच, नहीं तो एक बार केवल स्विचिंग से तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, तो डबल स्विच, तो इसको भी आप चेंज कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इधर आ जाएगा ये Cl और इधर आ जाएगा यहाँ पर, इधर आ जाएगा H और यहाँ CH3 और यहाँ क्या हो जाएगा
COOH। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम अब H को छुपा देंगे। तो ये हुआ एक, ये कितना था, 2 नंबर था, ये क्या था, 3 नंबर। अब 1 2 3 एरो खींचे, क्या हो गया, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन S आ जाएगा। इस तरह से मतलब अगर हम लोग यहाँ पर ये जो देखेंगे, फोर्थ प्रायोरिटी को पीछे ले जाना है। अब वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पर मान लीजिए CHO ले लिए, ये CH2 और CH3 लिए, यहाँ पर हम लोग ऐसे इसको यहाँ पर ले लिए, ये CH2Br, और ऐसे इसको हम लोग ले लिए यहाँ पर ये CH3। अब इसका क्या होगा, तो मॉडल के थ्रू नहीं, आप ऐसे सीक्वेंस में समझिए। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ कौन कौन सा ग्रुप है, यहाँ से लेते हैं तो C डबल बॉन्ड OH, तो इसको तो ऐसे ही लिखेंगे हम लोग। फिर CH3 ऐसे लिखेंगे, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर CHH और यहाँ पे CHHH, और फिर क्या होगा, यहाँ पर ऐसे CHH और Br। अब लीजिए, यहाँ पहला एटम, सबका फर्स्ट एटम क्या, सबका फर्स्ट एटम यहाँ कार्बन 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 कार्बन, फर्स्ट फ्रेम। तो सेकेंड देखिए, सेकेंड यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है OOH, यहाँ तो तीनों HHH। यहाँ क्या होगा, फर्स्ट से जुटा हुआ एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन CHH, फिर यहाँ Br और HH। तो पहला देखिए, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन और ब्रोमीन। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35, कार्बन का 6, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 8। तो क्या हो जाएगा, ये 1 नंबर होगा, ये 2 नंबर होगा, ये 3 नंबर होगा, ये 4 नंबर होगा। तो अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर CH2Br ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, और ये 4। तो 4 किधर ले जाना है, पीछे डैश पे, ऑलरेडी 4 डैश पे है ही, तो इसको अब छोड़ देना है, 4 को इग्नोर कर दीजिए। 1 2 3 क्या होगा, 1 2 3 ऐसे आया, यानी एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज S। नेक्स्ट हम लोग इसमें लेते हैं तीसरा, लोग ये तीसरा मेथड हम लोग लेते हैं इस जगह, जैसे COOH, और यहाँ पर जैसे हम लोग ले लिए ऐसे CH3, और यहाँ पर वेज में हम लोग ले लिए इस जगह H, और यहाँ पर ऐसे डैश में हम लोग ले लिए OH। अब यहाँ पर तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पहला ग्रुप कौन, सबसे ऊपर COOH, तो COO और OH ऐसे लिखना पड़ेगा। दूसरा यहाँ हो गया OH, फिर H, और फिर CH3। क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहला एटम, फर्स्ट एटम क्या हो गया, फर्स्ट एटम यहाँ कार्बन, इधर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन। तो ऑक्सीजन ये 1 नंबर, ये 4 नंबर हो गया, ये दोनों सेम। तो यहाँ पर सेकेंड एटम लेना होगा, तो सेकेंड एटम में यहाँ क्या होगा, OOO, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड एटम H और H। तो स्वाभाविक है
तो ये यहाँ पर 1, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा यहाँ पर 3 और 4 तो यहाँ है। तो अब देखिए एक कौन हुआ, ये वाला एक हो गया, ये कौन हो गया COH, ये 2 नंबर पे आ गया, ये 2, ये 3 पे हो गया, ये 4 पे आ गया। तो क्या हो जाएगा, अब तो 4 नंबर पीछे है नहीं, तो इसको क्या करेंगे, ये इस जगह यहाँ पर 3 नंबर, ये 4 नंबर। अब क्या करेंगे, ये 4 नंबर तो पीछे है नहीं, तो इसको हम लोग को पीछे करना पड़ेगा। तो इसको इसके साथ बदलते हैं। तो अगर स्विचिंग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर स्विचिंग करते हैं तो इसको अगर बदलते हैं तो स्वाभाविक है ये भी बदल जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 4 इधर चला जाएगा, ऐसे डैश में 4 चला गया, यहाँ पर 1 आ गया, और इसको बदलेंगे 2 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ चला जाएगा। तो अब 1 4 को तो हाइड कर दीजिए, 1 2 3, 1 से 2 होते हुए 3 की तरफ गया, क्या हुआ क्लॉकवाइज, यानी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। इस तरह से हम लोग ये कॉन्फ़िगरेशन, ये हुआ अभी एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम वाला। अब हम लोग लेते हैं 2 एसिमेट्रिक कार्बन एटम वाले में हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे 2 एसिमेट्रिक कार्बन एटम। इसका हम लोग लेते हैं, यहाँ पर ऐसे लेते हैं D, ऐसे यहाँ पर हम लोग ले लिए COOH, फिर इस तरह से, और यहाँ पर CH3, और इधर हो जाएगा, यहाँ पर ये जो हो जाएगा, इधर हम लोग लेंगे यहाँ पर OH, और इधर ऐसे ले लिए, यहाँ पर मान लीजिए H हो गया, और यहाँ पर इस तरह से हम लोग ले लिए यहाँ पे Br, और इधर हम लोग ऐसे यहाँ पर ले लिए H। तो अब क्या होना चाहिए, ये H, तो इसका नेमिंग यहाँ पर इसको ये 1 2 3 4 ये IUPAC नेमिंग के अनुसार होगा। तो ऐसे अभी इसको नहीं, अभी CIP रूल। तो यहाँ क्या कीजिए, पहले इस एसिमेट्रिक कार्बन एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, फिर इसको। तो इसमें क्या होगा, 1 नंबर तो यही होगा, तो केवल अगर इसको लीजिएगा, इसको पहले इसका एक्सप्रेस कीजिए, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, ये 1 नंबर होगा, ये 1 नंबर। यहाँ अब इधर कार्बन, यहाँ भी पहला एटम कार्बन, दूसरा एटम यहाँ ब्रोमीन आ गया, ऑक्सीजन, तो इधर 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4 ऑलरेडी पीछे है, तो क्या करना पड़ेगा, तब तो यहाँ हाइड करने की जरूरत ही नहीं है, 1 से 2 होते हुए 3 की तरफ खींच लिए, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा S। अब हम इसका लेते हैं, इस जगह इसका क्या होगा, तो यहाँ पर अगर हम लोग लेते हैं, देखिए इस जगह अगर इसको ड्रॉ करें तो ऐसे ले लिए, तो ये यहाँ पर हो जाएगा ऐसे, इस जगह CH3 हो गया, है ना, ये CH3 है यहाँ पर। इसको ऐसे अगर लेते हैं हम लोग सिंपली या डायरेक्ट, यहाँ पर ये 1 नंबर हो गया, 2 नंबर इधर होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। तो 4 को क्या करना है, पीछे ले जाना है डैश पे, तो यहाँ क्या होना चाहिए, 4 को अगर वहां ले जा रहे हैं डैश पे, और Br को यहाँ, तो ऐसे डैश पे 4 आ गया, Br यहाँ 1 नंबर आ गया। अब इधर भी तो बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जब बदले तो इधर बदलिए, ये 3 यहाँ 2, क्या हो जाएगा 1 2 3, 4 को छोड़ दीजिए, 1 2 3 क्लॉकवाइज, क्या हो जाएगा R। तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, अब IUPAC के हिसाब से नंबरिंग कीजिए, 1 2 3 4, तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन R हो गया, यहाँ पे S, तो इसका नाम हो जाएगा 2S और 3R, 2S 3R। इस तरह से यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन हम लोग 2 एसिमेट्रिक कार्बन एटम वाले में इसी तरह से कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड करते हैं। तो ये RS कॉन्फ़िगरेशन हुआ वेज डेप्थ प्रोजेक्शन में। तो फिर इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे पहले, और फिर फिशर प्रोजेक्शन में जाएंगे।
ये क्वेश्चन है, ये आप लोग को बनाना है और फिर बाद में इसका आंसर मिल जाएगा। तब हम लोग लेते हैं, ये था RS कॉन्फ़िगरेशन इन वेज डैश प्रोजेक्शन फार्मूला। अब हम लोग को RS कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला वहाँ देखना है। अब दूसरा मेथड है, ये दूसरा हम लोग लेते हैं RS कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। तो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, इसमें अगर हम लोग RS कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं तो फिशर प्रोजेक्शन में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ऐसे दिया गया है फिशर प्रोजेक्शन इस तरह से, यहाँ पर COOH, ये CH3, यहाँ पर H और OH। इसमें क्या होगा, तो फिशर प्रोजेक्शन में पहले ये जो चारों ग्रुप है, ये चारों ग्रुप को CIP रूल के अकॉर्डिंग इसका प्रायोरिटी डिसाइड कर लिया जाएगा। यानी कि पहला स्टेप क्या हो जाएगा कि डिसाइड द प्रायोरिटी, डिसाइड द प्रायोरिटी of the four groups attached to asymmetric carbon atom। asymmetric carbon atom यहाँ इस तरह से जो एसिमेट्रिक कार्बन एटम से चार ग्रुप है उसका प्रायोरिटी डिसाइड कर लेना है। उसमें जो सीनियर मोस्ट है वो इस तरह से, जो सीनियर मोस्ट होगा किससे, CIP रूल से। CIP रूल से प्रायोरिटी देखना है तो सीनियर मोस्ट को हम लोग 1 देंगे, और उसके बाद जो जूनियर मोस्ट होगा, ये जूनियर मोस्ट ग्रुप वो 4 नंबर पे जाएगा, और बाकी सीनियर मोस्ट 1, उससे जो जूनियर होगा 2, उससे जूनियर होगा 3, और जो सबसे जूनियर होगा वो हो जाएगा 4। अब इसमें क्या है कि अगर नेक्स्ट इसमें हम लोग लेंगे, इसमें नेक्स्ट पॉइंट में कि इफ द फोर्थ, यानी कि जूनियर मोस्ट ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, ये जो 4 नंबर ग्रुप या जूनियर मोस्ट ग्रुप लाइज ऑन वर्टिकल लाइन, अगर वो वर्टिकल लाइन पे आता है, 4 तो कहीं भी आ सकता है, तो वर्टिकल लाइन पे आता है तो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसका कंसेप्ट है यहाँ पर पहले क्या करना होगा कि हाइड और इग्नोर 4 को इग्नोर कीजिए, और दूसरा यहाँ पर ये एरो लीजिए 1 से लेकर 2 और 2 से 3, ये एरो लीजिए। इफ ये एरो अगर क्लॉकवाइज होता है, ये अगर क्लॉकवाइज होता है तो क्लॉकवाइज होगा तो कॉन्फ़िगरेशन R होगा, और इफ एंटी क्लॉकवाइज अगर होता है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको हम लोग यहाँ पर ले लेंगे S। ये तरीका है। अगर मतलब 4 नंबर वर्टिकल लाइन पे आता है
तब यहाँ क्या करना पड़ेगा, 4 को हाइड कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, और 1 से 2 होते हुए 3 की तरफ एरो ड्रॉ कीजिए। वो एरो अगर क्लॉकवाइज है तो R, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो S होगा ये। और दूसरा क्या है कि इफ द फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप और फोर्थ ग्रुप lies on horizontal line, lies on horizontal line, अगर वो horizontal line में होता है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले कि इसमें भी हाइड और इग्नोर, हाइड और इग्नोर 4, और दूसरा इसमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर एरो 1 से 2 और 2 से 3 लेना पड़ेगा इफ क्लॉकवाइज यहाँ उल्टा हो जाएगा। अगर क्लॉकवाइज है तो S, एंड इफ एंटी क्लॉक वाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ये R हो जाएगा इस तरह से। तो अब हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो अब इस एग्जाम्पल में इस कंपाउंड को अब हम लोग लेते हैं। यहाँ पर तो पहले प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये इस जगह पहला एटम O और यहाँ कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, तो ये 1 नंबर होगा, है ना। ये क्या 2 नंबर होगा, ये 3 और ये 4। बताइए 4 नंबर कहाँ पे हुआ, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि ये वाला, तो 4 को इग्नोर कीजिए, 1 से 2 होते हुए 3 के तरफ एरो ड्रॉ कीजिए, 1 से 2 होते हुए 3, क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो 1 से 4 को तो इग्नोर ही कर देना है, 1 2 3, 1 से होते 1 2 3 ऐसे जो एरो लिए, ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज आया। तो एंटी क्लॉकवाइज तो इसका कन्फिगरेशन क्या होगा, R हो जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। उसी तरह से अब अगर हम लोग दूसरा यहाँ लेते हैं, उसी तरह कि मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है CH3 और इधर दिया गया है CH2OH, और यहाँ पर दिया गया है इधर CH2 और CH3 और यहाँ पर Cl। अब क्या होगा, तो यहाँ पर नंबर 1 कौन है, पहला ये तो क्लोरीन एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा 1, यहाँ पहला एटम कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, तो पहला, तो दूसरा यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, इसलिए ये दूसरा नंबर होगा, और ये तीसरा नंबर होगा, और ये चौथा नंबर होगा। तो 4 नंबर किस पे आ गया, वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन आ गया तो क्या हो जाएगा, वर्टिकल लाइन आने का मतलब 4 को इग्नोर कीजिए और 1 से 2 होते हुए 3 की तरफ लिए, तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। एंटी क्लॉकवाइज हो गया मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर RS कॉन्फ़िगरेशन चेक किया जाता है। एक तो ये तरीका है, ये सबसे सिंपल तरीका है ये, है ना। अब अगर हम लोग इसको दूसरे मेथड से भी इसको बना सकते हैं। दूसरा मेथड से कैसे बना सकते हैं, ये मतलब अल्टरनेटिवली हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग ऐसे ले अल्टरनेटिवली, अगर कि आप लोग को यूज करने में वही जो पहले बताया वही ज़्यादा इजी होगा। तो इसमें क्या है, जैसे इसी मॉलिक्यूल को लेते हैं, यहाँ पर क्या है, COOH है, यहाँ पे H है, इधर OH है, और यहाँ CH3 है। नंबरिंग कर दिए, तो नंबरिंग करने पर ये 1 पे हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ और ये 4 हो गया।
तो रूल क्या है कि 4 को नीचे लाना है, 4 को नीचे लाइए। तो 4 नीचे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच एक्सचेंज करना पड़ेगा। यहां जब एक्सचेंज करेंगे तो एक स्विचिंग हुआ, तो इसको भी एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो यहां जब हम लोग ऐसे लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ जो स्विचिंग कर रहे हैं तो इधर यहाँ अगर करेंगे तो इधर भी स्विचिंग करना पड़ेगा आपको, ताकि कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं हो, हमने बताया था। तो यहाँ CH3 हो गया और यहाँ H हो गया, यहाँ पे COOH हो गया और यहाँ पे OH हो गया, ये नीचे चला गया। अब OH यहाँ पर हुआ 1, ये हो जाएगा क्या 2 और ये हो जाएगा 3। तो क्या हो जाएगा 1 से 2 होते हुए 3 क्या हुआ, क्लॉकवाइज हुआ। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा R। देखिए इस मेथड से भी कॉन्फ़िगरेशन क्या था, R था, लेकिन यहाँ पर हम लोग को न घुमाना पड़ा न एक्सचेंज करना पड़ा, इस जगह ऐसा कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पर चेंज करना पड़ा। एक और तरीका है, एक तो इस तरह से, एक और तरीका है कि आप इसको 90 डिग्री से रोटेट कर दीजिए, ये मॉलिक्यूल को ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, H नीचे आ जाएगा और CH3 यहाँ चला जाएगा, OH यहाँ चला जाएगा और COOH यहाँ चला जाएगा। अब क्या कीजिए, 4 को इग्नोर कर दीजिए, ये 1 2 3 क्या हो जाएगा 1 2 3 ऐसे लीजिए। तो क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि S, ये S हो गया। लेकिन हमने क्या बताया था कि अगर 90 से रोटेट कर रहे हैं या 270 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर 180 डिग्री या 360 से रोटेट करेंगे तो चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 90 से रोटेट किए हैं मतलब कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया होगा। तो चेंज होने पर S है, तो ओरिजिनली, तो सो ओरिजिनली क्या हो जाएगा, सो ओरिजिनली इट इज R। ऐसे देखिए ये एक मेथड हो गया। इस तरह से यहाँ 3 मेथड हम लोग सीख लिए, लेकिन बेस्ट मेथड पहला वाला है। उसमें पहले सबका नंबरिंग कर दीजिए CIP रूल से। अगर चौथा नंबर जो होगा लोएस्ट प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप होगा, अगर वर्टिकल लाइन पे है, जस्ट इग्नोर इट, इसको इग्नोर कर दीजिए और 1 से 2 होते हुए 3 की तरफ एरो लीजिए। अगर वो क्लॉकवाइज होता है तो R कॉन्फ़िगरेशन, एंटी क्लॉकवाइज होता है तो S। लेकिन हॉरिजॉन्टल में इसका ठीक उल्टा हो जाता है। अगर हॉरिजॉन्टल में आता है 4th ग्रुप तो उसको इग्नोर कीजिए और 1 से 2 होते हुए 3 की तरफ अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो 1 से लेकर 3 तक अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो अगर वो क्लॉकवाइज होगा तो S हो जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो R। यहाँ उल्टा, हॉरिजॉन्टल में उल्टा होता है वर्टिकल का। और दूसरा तरीका इस तरह से, तीसरा तरीका ये हो गया। अब उसी तरह से फिर हम लोग इसको भी मिलाकर देखते हैं, देखिए वैसा आता है कि नहीं इस कंपाउंड को। ये हम इसका एग्जांपल लिए थे तो ये R यहाँ पे आया और हम इसका लेते हैं, यहाँ S है तो इसका उस तरह से फिर लेकर चलते हैं। इस कंपाउंड का लीजिए, इसमें क्या है, ऐसे हम लोग लिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 और यहाँ CH2CH3 और यहाँ पर CH2OH और यहाँ Cl। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, दिस इज 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। अब क्या होना चाहिए, 4 को हम लोग को कहाँ लाना है, नीचे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इसके साथ एक्सचेंज करेंगे तो इसको इसके साथ एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो अगर ऐसे एक्सचेंज करते हैं 4 को तो यहाँ Cl और यहाँ CH3 चला जाएगा और इधर CH2 CH3 हो जाएगा
और इधर क्या हो जाएगा, यहाँ CH2OH। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये तो 4 हो गया, ये 3, तो 1 2 3 ऐसे गया एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, S, है ना। ये 4 नंबर है, इसको इसके साथ एक स्विचिंग किए तो दूसरा भी करना पड़ेगा ताकि कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं हो। एक तो ये हो गया, दूसरा हम लोग रोटेशन, तो CS से चौथा नंबर ऊपर है, इसको नीचे लाना है, कितना से 180 डिग्री से रोटेट करना पड़ेगा। तो 180 से अगर रोटेट कीजिएगा, ये सीधा घूम के CS3 यहाँ आ जाएगा और Cl ऊपर चला जाएगा, और ये घूम के उधर चला जाएगा CH2 CH3, और इधर ये घूम करके CH2OH। देखिए फिर वही कंपाउंड आ गया, सेम कंपाउंड आया। तो अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, इस जगह हम लोग यहाँ पर ये 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, और ये 4 को तो लेना ही नहीं है, तो ऐसे हम लोग लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा S। देखिए अब ये 180 से रोटेट किए हैं, यानी 180 से रोटेट करने पर कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं होता। ये S है तो ओरिजिनली भी S होगा। अगर 90 से रोटेट करने पर S होता तब ओरिजिनली R लेना पड़ता। तो ये 3 मेथड हो गया इससे RS चेक करने का। ये तो एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम वाले से हुआ। अब हम लोग लेते हैं इस जगह 2 एसिमेट्रिक कार्बन एटम वाले में किस तरह से कंसिडर किया जाए। दो एसिमेट्रिक कार्बन एटम। अब यहाँ पर हम लोग तीसरा एग्जाम्पल एक लेते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे लिया गया, यहाँ पर COOH, इस जगह HOH, और फिर यहाँ पे OH और CH3, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम ये वाला है, एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम ये 2 है। तो क्या करना होगा, अलग अलग निकालिए, इसका अलग से निकालिए, इसका अलग से निकालिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको अगर निकालिएगा तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आप नंबरिंग डायरेक्ट लिख लीजिए। इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन तो 4 नंबर पे, OH ये 1 नंबर पे। अब इधर यहाँ पहला एटम कार्बन, पहला कार्बन, ठीक है। दूसरा यहाँ ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन, या तो दूसरा तीनों ऑक्सीजन, इसलिए ये 2 होगा, ये 3 होगा। समझ रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग पहला एटम ऑक्सीजन, ये तो 1 नंबर, ये दूसरा यहाँ पर पहला कार्बन, इसके लिए ये ग्रुप पूरा एक ग्रुप हुआ, तो इसके लिए ये कार्बन, तो पहला एटम मिल गया। तो दूसरा यहाँ तो तीनों ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन, इसलिए वो क्लियर हो गया। अब देखिए 4 नंबर कहाँ पे आया, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, यानी इसको हाइड कीजिए। 1 2 होते हुए 3, क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज अगर होगा तो क्या कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं, हॉरिजॉन्टल में R लेते हैं। और यहाँ पर अब इसका निकालिए, इसका क्या हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर भी ये 1 नंबर और इधर 4, यहाँ अगर लीजिए तो इधर ही 2 होगा, इधर 3 होगा, तो वही चीज ना आ गया। 4 को छोड़ के 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो हॉरिजॉन्टल में एंटी क्लॉकवाइज होता है तो R कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो यहाँ पर दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। इस तरह से हम लोग ये एक्सप्रेस करते हैं। इसमें 4th हम लोग अगर लेंगे, यहाँ पे इस जगह 4th में मान लीजिए सिंपली हम लोग ऐसे लिए COOH, और यहाँ पे HOH, और इधर OH H, और ये CH3, ये COOH, यहाँ COOH ले लेते हैं। यहाँ क्या होगा, तो इस जगह अगर लीजिएगा
यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले इसको लेते हैं, तो इसको लेंगे तो इधर 1 नंबर, इधर 4, यहाँ इधर ही 2, ये 3 हो जाएगा, 4 को इग्नोर करके ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये R हो जाएगा। और यहाँ इसका अगर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इधर 1, इधर 4, अब लेकिन 2 नीचे हो जाएगा, 3 इधर, तो 4 को छोड़िए, 1 2 3 क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज, तो यहाँ हो जाएगा S, तो यहाँ पर R और S। तो यहाँ अगर IUPAC में इसका नंबरिंग 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा 2R और 3R, लेकिन यहाँ तो नंबरिंग दोनों तरफ से बराबर है, तो इसको 2R 3S भी लिख सकते हैं, और हम लोग 2S 3R भी लिख सकते हैं। ये दोनों में से कोई इधर से भी नंबरिंग हो या इधर से भी हो सकता है। तो इस तरह से 2 एसिमेट्रिक कार्बन एटम वाले में हम लोग ले सकते हैं। अगर 3 वाले में होगा, तो अगर 3 एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, तो जैसे इस तरह से हम लोग लिए, यहाँ पर COOH, यहाँ पर H और ये Cl, फिर यहाँ पर OH और H, और फिर यहाँ हम लोग लिए इधर OH और H, और यहाँ पे CH3। अब यहाँ एसिमेट्रिक कार्बन एटम 3 हो गया, तो क्या करना पड़ेगा, तो एक एक करके यहाँ इसका लीजिए। तो पहले इस जगह अगर लेंगे तो क्या होना चाहिए, ऐसे यहाँ पर 1 हो जाएगा, इधर 4, ये 2 हो जाएगा और ये 3, तो 4 को छोड़ के 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, तो हॉरिजॉन्टल में है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा R। अब इसको लीजिए, इसमें क्या होगा, इधर 1 होगा, इधर 4, अब यहाँ पहला एटम कार्बन, यहाँ भी पहला कार्बन, दूसरा क्लोरीन, तो इधर 2 होगा, इधर 3 होगा, तो फिर वही हो गया, यानी कि इसका भी कॉन्फ़िगरेशन R हो जाएगा। और इसको लीजिए, इसमें क्या होगा, यहाँ पर 1 और इधर 4, फिर इधर ही 2, इधर 3, ये भी वही हुआ, यानी यहाँ सबका कॉन्फ़िगरेशन R। अब IUPAC नोमेनक्लेचर, यहाँ नंबरिंग शुरू होगा 1 2 3 4 5, तो क्या होना चाहिए 2R 3R 4R, इसका 2R 3R 4R, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। 3 एसिमेट्रिक कार्बन एटम इस तरह से। अब अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं इस जगह ये 6 नंबर कि इस जगह हम लोग लिए COOH, और यहाँ पर हम लोग लिए H और यहाँ Cl, और इधर हम लोग ले लेते हैं H और यहाँ OH, और यहाँ इधर लिए Cl और इधर H, और यहाँ पर ले लिए COOH। तो इस जगह पे क्या होना चाहिए, यहाँ पर अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इस जगह लीजिए, तो क्या होना चाहिए, इधर 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो क्या होना चाहिए 1 2 3 4, ऐसे 4 को छोड़कर ऐसे लिए एंटी क्लॉकवाइज आया, तो ये तो R हो जाएगा। इसका अगर लेते हैं तो क्या होना चाहिए, 1, ये 2, ऊपर 3 हो जाएगा, कार्बन कार्बन 3, और ये 4, तो 4 1 2 3, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो S इसका भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इस जगह इधर 1 होगा, इधर पहला एटम कार्बन, पहला कार्बन, तो दूसरा यहाँ तीनों ऑक्सीजन है, दूसरा में 1 ऑक्सीजन 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो 1 2 और इधर 3 4, तो 4 हॉरिजॉन्टल पे है, तो 1 से 2 होते हुए 3 एंटी क्लॉकवाइज, तो ये R हो जाएगा।
अब देखिए, ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम और ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम, ये तो दोनों सेम ही है। तब ये जो कार्बन, इसके साथ ये एच डिफरेंट और ये दो ग्रुप डिफरेंट है, लेकिन इसके दोनों तरफ आर आर जब हो जाएगा तो ये दोनों ग्रुप को सेम माना जाएगा। तो ये जो ग्रुप होगा और ये दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम हुआ, इन दोनों को सेम माना जाएगा। और ये दोनों जब सेम होगा तो ये कार्बन एटम एकाइरल हो जाएगा, ये कायरल नहीं होगा, क्योंकि इसके दोनों तरफ ग्रुप सेम आ गया, इसीलिए ये एकाइरल होगा। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम लोग इस तरह से लिए कि हाँ COOH और इधर हम लोग ले लिए HCl, फिर यहाँ पर OHH और यहाँ पर हम लोग ले लिए ClH और यहाँ COOH। अब क्या होगा, इस जगह यहाँ पर ये इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, ये 1 4, इधर 2 3, तो 4 को छोड़ के 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन R हो गया। नीचे वाले का लीजिए तो क्या हो जाएगा, इधर यहाँ पर हम लोग ये हो जाएगा 1, ये 4 और इन दोनों में नीचे 2 और ऊपर 3, तो 1 2 3 क्लॉकवाइज, तो ये इसका हो जाएगा S। अब ये यहाँ पर ये दोनों ग्रुप देखिए बिल्कुल एक जैसा है, उधर भी तो ये कार्बन कायरल तो होना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, इस जगह इधर R और इधर S हो गया, ये तो RS डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन अगर होगा तो इन दोनों ग्रुप को डिफरेंट मानेंगे, और जब डिफरेंट होगा तो नाउ दिस कार्बन इज कायरल। अब ये कायरल हो जाएगा। तो ये जो कायरल कार्बन हुआ, तो यहाँ पर अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लीजिए क्या होगा, तो यहाँ इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहला आइटम ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन, तो यानी 1 नंबर इधर 4, ये दोनों ग्रुप में पहला कार्बन, दूसरा क्लोरीन या क्लोरीन, ये दोनों ग्रुप तो सेम है, तो फिर इसमें किसको सीनियर मानेंगे, R और S में। तो याद रहे R और S में R जो होता है सीनियर होता है, R सीनियर होता है S से, और सिस ट्रांस में क्या हो जाएगा, सिस ट्रांस में सिस सीनियर होता है ट्रांस से, ऐसा कन्वेंशन है। इसीलिए R सीनियर तो ऊपर 2 और नीचे 3, तो 1 2 3 ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो यानी कि इसका हो जाएगा R। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा 2R, यहाँ ऐसे, और इधर क्या हो जाएगा, ऐसे अगर लेंगे तो 3R और 4S, और अगर हम लोग इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 2S 3R और 1 2 3 4 और 4R, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों में से कोई भी कॉन्फ़िगरेशन होगा। यहाँ एक पॉइंट आया, R और S में ट्रांस, ये सीनियर कौन होता है, R, सिस ट्रांस में सीनियर कौन होता है, सिस, तो ये हो जाएगा यहाँ पर RS कॉन्फ़िगरेशन प्रोजेक्शन फार्मूला, इसमें फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में RS कॉन्फ़िगरेशन। अब इस पर भी हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, उस पर आप लोगों को फिर बनाना है।